दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी सापित कुआं। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। पंकज घर की बालकनी में पेपर पढ़ रहा होता है। तभी फोन कॉल की आवाज़ सुनकर पंकज कहता है, हेमा देखना जरा इतनी सुबह सुबह किसका फ़ोन आ रहा है। हेमा कहता है, क्या? पंकज बोला, अरे क्या हुआ, किसका फ़ोन था? हेमा बोला, अरे वो माँ जी का। पंकज बोला, क्या हुआ माँ को? हेमा बोला, रेखा जीजी का फ़ोन था। वो कह रही थी कि माँ जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, हमें आज ही गांव के लिए निकलना होगा। पंकज बोला, हाँ तुम सामान पैक करो, हम अभी गांव के लिए निकलेंगे। फिर पंकज का पूरा परिवार गांव के लिए निकल जाते हैं। पंकज का बेटा बोला, हमें कहाँ जा रहे हैं मम्मी? हेमा बोला, हम राम टेक के लिए निकल रहे हैं। तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। बेटा बोला, और कितनी दूर है गांव पापा जी? पंकज बोला, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे बेटा। गांव की सीमा पर पहुंचते ही तेज हवाएं चलने लगती है और बादल काले हो जाते हैं। हेमा बोला, अरे अचानक इस मौसम को क्या हुआ? बेटा बोला, मम्मी वो देखो, वो लड़की ऐसे मौसम में भी बाहर घूम रही है। हेमा बोला, कहाँ है? कोई भी तो नहीं है वहाँ, यहाँ आए तो नहीं और तुम्हारी बदमाशियाँ शुरू हो गई। बेटा बोला, अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, देखो देखो उस कुएं के पास वहीं तो खड़ी है वो। हेमा बोला, कहाँ है वो? बेटा बोला, वो देखो वहाँ, अरे देखो तो वो लड़की कहाँ गई? तभी उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। वो सब गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। बेटा कहता है, मम्मी वो यहाँ खड़ी थी, बिल्कुल यहीं खड़ी थी। हेमा बोला, अरे हाँ बाबा, मान लिया तुम बिल्कुल बदमाशी नहीं करते, तुम तो बहुत समझदार बच्चे हो बस। और उसका हाथ पकड़कर ले जाती हैं। तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है। पंकज कहता है, हेमा पीकू चलो जल्दी, गाड़ी चालू हो गई है। कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाते हैं। पंकज की माँ बोला, अरे ठीक से लगाओ फूल, मेरा बेटा आ रहा है। पंकज बोला, अरे माँ तुम तो बिल्कुल ठीक हो, हमें तो फ़ोन आया था कि तुम बीमार हो। माँ बोला, अरे बीमार हो मेरे दुश्मन, मैं तो बिल्कुल हड्डी कट्टी हूँ। हाय रब्बा, कितने दिन हो गए तुझे देखे, कितना दुबला हो गया है मेरा बेटा। पंकज बोला, माँ ये पीकू है तुम्हारा पोता। माँ बोला, अरे वाह, बिल्कुल तुझ पर ही गया है, तू भी बचपन में ऐसा ही था रे। पर तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? पंकज बोला, अरे माँ, हाँ वो गांव के बाहर हमारी गाड़ी बंद हो गई थी तो बस उसी में थोड़ा वक्त लग गया। तभी पंकज की बहन रेखा आ जाती है। रेखा कहता है, अरे भैया आप आ गए? हेमा बोला, अरे जीजी वो हमें फ़ोन आया था कि माँ की तबीयत खराब है। रेखा बोला, भाभी आप ये चाहती हैं कि माँ की तबीयत खराब हो जाए? हेमा बोला, अरे नहीं नहीं जीजी, मेरा तो मतलब नहीं था ये कहने का। रेखा कहता है, अरे ये डब्बू है ना, काफ़ी बड़ा हो गया है, अरे चलो चलो खाना तैयार है। माँ बोला, हाँ बेटा, आज मैंने तेरे लिए खास देसी घी के लड्डू बनाए हैं, कितना दुबला हो गया है। माँ बोला, अरे बहू कुछ खाने को नहीं देती क्या तुम मेरे बेटे को? ऐसे ही घास फूल खिलाती होगी, इसीलिए माचिस की गाड़ी जैसा हो गया है। पंकज बोला, अरे माँ वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ कि हमें इससे फ़ोन क्यों किया कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? माँ बोला, अरे बेटा तुझे देख हुए बहुत दिन हो गए थे और तू ऐसे तो आता नहीं, इसलिए मैंने तबीयत खराब होने के बहाने से तुझे बुला लिया। डब्बू बोला, अरे मामा चलो चलो अब खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अगली सुबह पीकू और डब्बू दोनों गांव घूमने जाते हैं। वहाँ पीकू ने फिर उसी लड़की को देखा जैसे उसने गांव आते वक्त देखा था। पीकू को देख वो लड़की भागने लगती है। पीकू कहता है, अरे रुको रुको, तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों भाग रही हो? डब्बू बोला, अरे पीकू कहाँ भाग रहे हो,
मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा और तुम भी मत जाओ। वहाँ जाने से सब मना करते हैं। उधर मत जाओ बेटा। पीकू डब्बू की आवाज़ को अनसुना करते हुए उस लड़की के पीछे भागने लगता है। थोड़ी ही दूर जाकर वो लड़की रुक जाती है। पीकू कहता है, अरे तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? मैं कोई भूत हूँ जो तुम्हें खा जाऊँगा। फिर से काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती है। पीकू ऊपर देखता है और जब फिर से वो नीचे देखता है तो पीकू कहता है, अरे वो लड़की फिर कहाँ गई? अभी तो यही थी। वो थोड़ा डर जाता है। पीकू फिर वहाँ से लौट जाता है। पीकू कहता है, मम्मी मम्मी आज फिर मुझे वो लड़की मिली थी। हेमा बोला, कौन लड़की और क्या क्या बोलता रहता है तू आजकल? पीकू कहता है, अरे मम्मी वही लड़की जो मुझे गांव में आते वक्त कुएं के पास देखी थी। रेखा बोला, पीकू ए पीकू। अरे ओ पीकू, मैं क्या सुन रही हूँ? तू ऐसे अकेले उस कुएं की तरफ क्यों भाग रहा था? पीकू बोला, अरे मैं अकेले नहीं भाग रहा था, मैं उस लड़की के पीछे भाग रहा था जो मुझे देखकर भाग रही थी। डब्बू बोला, नहीं नहीं माँ, ये अकेले भाग रहा था, वहाँ कोई लड़की नहीं थी। पीकू बोला, डब्बू तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? पीकू बोला, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस लड़की के पीछे ही भाग रहा था। रेखा बोला, ए पीकू मैं तुझे बोल दे रही हूँ, तू आगे से अकेले गांव में नहीं भटकेगा और खासकर उस कुएं की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब चल जा अपने कमरे में। पंकज बोला, अरे रेखा तुम उसे इतनी सी बात के लिए इतना क्यों डांट रही हो? रेखा बोला, अरे भैया कुछ नहीं, वो ऐसा है ना कि अकेले इधर उधर जाएगा और रास्ता भूल गया तो इसीलिए बोल रही हूँ। पंकज बोला, यही बात है ना कि और भी कुछ बात है? रेखा बोला, अरे नहीं नहीं भैया बस यही बात है। पंकज बोला, माँ वैसे गांव में एक अलग तरह का सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बात है क्या? माँ बोला, अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। पिंकू अपने कमरे में बाल से खेल रहा होता है, उसे फिर वही लड़की खिड़की के बाहर दिखाई देती है। उसे देखकर पिंकू उसके पास जाता है। पिंकू कहता है, रुको भागना मत, कौन हो तुम और मुझे देखकर इसे भाग क्यों रही हो? लड़की बोला, क्योंकि माँ कहती है इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं। पिंकू बोला, बुरे हैं मतलब? अच्छा चलो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम स्वीटी है। पिंकू बोला, मैं यहाँ नया नया आया हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लड़की बोला, तुम्हारी दोस्त? मुझे माँ से पूछना होगा। पिंकू बोला, अरे दोस्ती भी कोई माँ से पूछकर करता है क्या? लड़की बोला, ठीक है। पिंकू बोला, तुम ऐसे चुप चुप क्यों रहती हो? लड़की बोला, क्योंकि माँ ने किसी से भी बात करने को मना किया है। तभी वहाँ पर डब्बू आ जाता है। डब्बू कहता है, पिंकू, अरे ओ पिंकू तुम अकेले किससे बात कर रहे हो? अब ये मत कहना कि उस लड़की से बात कर रहा हूँ। पिंकू बोला, डब्बू तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, और मैं उस लड़की से ही तो बात कर रहा हूँ, ये देखो। डब्बू बोला, कहाँ कहाँ है वो? पिंकू बोला, अरे यही तो थी। डब्बू बोला, अरे बस बस कर यार, और चल नानी बुला रही है तुझे। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब पिंकू को स्वीटी की आवाज़ सुनाई देती है। स्वीटी कहता है, पिंकू यहाँ आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। पिंकू आवाज़ सुनकर घर के बाहर जाता है तो स्वीटी उसे दिखाई देती है। स्वीटी कहता है, पिंकू चलो मेरे साथ। फिर स्वीटी बिना पलक झपकाए धीरे धीरे कुएं की तरफ आगे बढ़ने लगती है और पिंकू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ हेमा की नींद खुलती है और पिंकू को पास में ना पाकर हेमा कहता है, पंकज ओ पंकज। पिंकू पता नहीं कहाँ चला गया। पंकज बोला, पानी पीने गया होगा, नहीं तो वॉशरूम गया होगा, इतनी रात को और कहाँ जा सकता है? हेमा कहता है, नहीं नहीं वो मुझे उठाए बिना कहीं नहीं जाता। फिर दोनों उसे ढूंढने लगते हैं।
ढूंढते ढूंढते दोनों उस दिशा में पहुंच जाते हैं जिस तरफ स्वीटी और पिंकू गए थे। वहां पिंकू को देखकर पंकज कहता है, पिंकू, ए पिंकू, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? फिर दोनों उसे घर ले आते हैं। अगली सुबह हेमा कहता है, दूध पी ले बेटा। पिंकू कहता है, नहीं पीना मुझे, मैं दूध नहीं पीऊँगा। हेमा कहता है, अच्छा तो क्या पिएगा फिर? पिंकू कहता है, मुझे खून पीना है। सभी हैरानी से पिंकू की तरफ देखने लगते हैं। पंकज कहता है, पिंकू, तुम्हारी बदमाशी फिर से शुरू हो गई। पिंकू कहता है, मैंने कहा ना मुझे खून चाहिए, और दूध का ग्लास फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। हेमा कहता है, पता नहीं यहाँ जब से वो आया है तब से कुछ अजीब सी ही बर्ताव कर रहा है। कभी किसी लड़की के बारे में कहता है तो कभी कुछ और ही बदमाशी। कल तो हद ही कर दी, रात को अकेले बाहर घूम रहा था। माँ बोला, क्या अकेले गांव में घूम रहा था? हेमा बोला, तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हेमा बोला, पंकज, हम आज ही शहर वापस चलेंगे। पंकज की माँ बोला, अरे नहीं बहू, अभी कितने दिन हुए हैं तुम्हें यहाँ आए, तुम फिर से जाने की बात कर रही हो? मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक को जानती हूँ, मैं उन्हें बुलवा कर पूजा करवाऊंगी, पर भगवान के लिए तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हेमा कहती है, ठीक है माँ। फिर सुलोचना एक बहुत बड़े तांत्रिक को आती है और पूजा करवाती है। तांत्रिक कहता है, ग्रीम ग्रीम चामुंडा, इस बच्चे को कोई बुरी शक्ति नुकसान पहुंचना चाहती है। ये लो बेटा, ये अपने बेटे की कलाई पर बांध दो और ये दूसरा घर के प्रवेश द्वार पर बांध दो। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब पिंकू को फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है और पिंकू घर के बाहर चला जाता है। अचानक उसके हाथ से मोहली छूट जाती है और इसी के साथ घर के दरवाजे पर से भी धागा टूट जाता है और नीचे गिर जाता है और दरवाज़ा अचानक खुल जाता है। पिंकू उस कुएं की तरफ जाने लगता है। हेमा कहता है, पिंकू, ए पिंकू, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ ना, उस तरफ मत जाओ। स्वीटी कहता है, नहीं पिंकू, चलो, ये सब तुम्हारे दुश्मन है, कूद जाओ अभी कुएं में, ये सब तुम्हारे दुश्मन है, कूद जाओ। और पिंकू कुएं में कूद जाता है। हेमा कहता है, पिंकू। पंकज कहता है, हेमा, हेमा उठो, क्या हुआ? हेमा कहता है, क्या हुआ मुझे? हेमा कहता है, पिंकू, पिंकू कहाँ है? वो उस कुएं की तरफ चला गया है, मैंने अभी अभी उसे देखा और वो कुएं में कूद गया। पंकज बोला, अरे फिक्र मत करो, यही कहीं होगा, हो सकता है कि माँ के पास जाकर सो गया हो। हेमा कहता है, पिंकू, पिंकू कहाँ है? आपके पास नहीं है? सुलोचना कहता है, नहीं, वो तो तुम्हारे पास ही था ना। हेमा बोला, नहीं माँ जी, वो मेरे पास नहीं है। फिर हेमा और सभी घबरा कर उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। रेखा कहता है, माँ, पिंकू तो पूरे घर में नहीं मिला, जाने कहाँ चला गया है। हेमा कहता है, मैंने अभी सपने में देखा, वो कुएं की तरफ गया है, वो कुएं की तरफ ही गया है तो उस कुएं में जाकर कूद गया। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम सभी उस कुएं की तरफ चलकर देखते हैं। सुलोचना कहते हैं, अरे इस प्रवेश द्वार का धागा किसने तोड़ा? हेमा कहते हैं, ये जरूर उस बुरी शक्ति का काम होगा। फिर पंकज और सभी घर वाले पिंकू को मशाल लेकर उस कुएं की तरफ ढूंढने जाते हैं। रेखा कहते हैं, कहीं ये फिर से उस कुएं की तरफ तो नहीं जा रहा था? पंकज जी, कुएं की तरफ चलो ना, आप सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? हम जब से यहाँ आए हैं कुछ अजीब ही एहसास हो रही है। रेखा कहते हैं, अरे भैया, अब तुझसे क्या छुपाना, उस कुएं पर किसी का साया है और मुझे डर है कि हमारा पिंकू उसी वजह से ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा है। पंकज बोला, साया है? क्या तुम भी अभी भी इन अंधविश्वास में विश्वास रखती हो? मैं इन सब में नहीं मानता, ये बस उसकी शरारत है, ज़्यादा लाड प्यार की वजह से बिगड़ गया है।
रेखा कहता है माँ जल्दी देखिए ये आपका पोता क्या कर रहा है। सुलोचना और बाकी सभी दौड़ते हुए आते हैं। हेमा कहता है ये तो एक चींटी को मारने से भी डरता था, अब देखो उस मुर्गा के गर्दन को कैसे तोड़कर खा रहा है। पिंकू कहता है अरे स्वीटी तुम ही खाओ ना, बहुत टेस्टी है। सुलोचना कहता है हो ना हो ये उसी साय का काम है। पंकज हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, मैं पंडित जी से बात करती हूँ इस बारे में। स्वीटी कहते हैं चलो तुम्हें मेरा घर दिखाना था ना, मैं तुम्हें मेरे घर लेकर चलती हूँ। पिंकू स्वीटी के पीछे पीछे जाने लगता है। स्वीटी कहता है देखो ये तुम्हारे घर वाले भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, ये तुम्हें मारना चाहते हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। पिंकू कहता है अगर तुम सब यहाँ नहीं रुके तो मैं खुद की जान ले लूँगा। फिर वो दोनों कुएं के पास पहुँच जाते हैं। स्वीटी कहता है देखो ये है मेरा घर। पिंकू कहता है ये कुआं, इस कुएं में रहती हो तुम। स्वीटी कहते हैं हाँ मेरी माँ अंदर है, तुम मिलोगे मेरी माँ से, वो बहुत अच्छी है। तभी गांव वाले और पंडित कुएं के पास पहुंच जाते हैं। स्वीटी कहते हैं देखो वो सब फिर से आ रहे हैं, चलो जल्दी कूद जाओ पिंकू कुएं में, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं, ये तुम्हें मारना चाहते हैं, चलो मेरे साथ। तभी पंडित मंत्रों का जाप करके पिंकू की तरफ भगवान का सिंदूर उड़ा देता है और पिंकू बेहोश हो जाता है। कुएं में भी सिंदूर डाल देता है। फिर साधना तड़पती हुई कुएं से बाहर आती है। पंकज कहता है साधना तुम। सुलोचना कहता है तू तो वही थी ना जिसने मेरे पोते को बस में करके रखा था, क्या दुश्मनी है मैं तेरी उससे, वो तो यहाँ पहली बार आया है। साधना कहता है दुश्मनी, तुम पूछ रहे हो कि मेरी दुश्मनी क्या है उससे, अरे याद नहीं तुमने क्या किया था मेरे साथ, कितना गलत किया था तुमने मेरे साथ। हेमा बोला गलत किया था मतलब क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। साधना बोला पंकज और मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी, तो इसने हम दोनों को घर से बाहर निकल दिया था। फिर हम दोनों यही पास में एक घर में रहा करते थे, फिर नौकरी की वजह से पंकज भी शहर चला गया, मैं यहाँ अकेली रहा करती थी। तब ये मुझे यहाँ आकर मुझे परेशान करती और पंकज को छोड़ने के लिए कहती, पर हम नहीं माने। फिर कुछ समय बाद हमारी एक बेटी हुई, तब तक पंकज मुझे छोड़कर जा चुका था और इस सुलोचना देवी ने मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। इसी कुएं में मैंने अपनी जान दे दी। मेरी बेटी मेरे लिए रोती बिलखती, पर मैं कुछ नहीं कर पाती, तभी से मेरी आत्मा इस कुएं में भटक रही है। साधना बोला हाँ पंकज, हमारी बेटी स्वीटी पर तुम तब तक मुझे छोड़कर जा चुके थे। पंकज बोला क्या मैं छोड़कर चला गया था, नहीं तुम ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, तुम ही तो मुझसे परेशान हो गई थी। साधना बोला पर मुझे तुम्हारी माँ ने कहा था कि अब तुमने किसी और से शादी कर ली है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। पंकज बोला पर माँ ने तो मुझसे कहा था कि तुम गांव छोड़कर जा चुकी हो और तुमने उनसे कहा कि अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। पंकज बोला माँ मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा था, तुम हमें अलग करने के लिए इस हद तक गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था माँ। सुलोचना बोला मुझे माफ़ कर दे बेटा। पंकज बोला माफ़ कर दूँ तुम्हें, तुमने एक बेगुनाह की जान ली है, तुम्हारी वजह से आज साधना मेरे साथ नहीं है और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, मुझे तो तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है अब। सुलोचना बोला पर तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे थी, फिर तुम पिंकू को क्यों परेशान कर रही थी, इसे क्यों मारना चाहती थी। साधना बोला क्योंकि मैं पंकज से बदला लेना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि औलाद से दूर होने का दुख क्या होता है, पर अब मुझे पता चल चुका है कि
वो तुम ही थी जिसने हम दोनों को दूर किया था। साधना बोला, मुझे माफ़ कर दो पंकज, मैंने ऐसे ही तुम्हारी माँ पर विश्वास कर लिया। हेमा बोला, मैं हेमा, पंकज की पत्नी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पंकज अभी भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। वो मुझे तुम्हारे बारे में बताते रहते हैं। साधना बोला, हेमा, तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगी? हेमा बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसे अपनी बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। फिर साधना की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। पंकज कहता है, चलो हेमा, हमें अब शहर के लिए निकलना है। सुलोचना बोला, तू फिर से जा रहा है बेटा? रुक जा बेटा, रुक जा, मुझे माफ़ कर दे। पंकज बोला, माफ़ करने लायक तो कुछ बचा ही नहीं अब। और फिर पंकज उसके पूरे परिवार को लेकर वापस शहर चला जाता है। दोस्तों, ये हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जल्दी और एक नई कहानी लेकर आऊँगा। नमस्ते।